दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का टॉप की बैंक्स में नाम लिया जाता है। क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं, नतीजों के साथ साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों 9 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एज एन इन्वेस्टर जाननी चाहिए, आपको जाननी चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। तो हम आज आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें हम लेके आए। सबसे पहले आपको डिविडेंड के बारे में बता दें दोस्तों, पिछले साल 2020 में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया था किसी भी बैंक्स के द्वारा। रीजन क्या था कि उस समय पर ये कोविड आया था और उस समय में आरबीआई ने भी कहा था कि डिविडेंड आपको देना नहीं है, लेकिन इस बार 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। दोस्तों ये कम लग सकता है, लेकिन बैंक्स को भी जरूरी है कि अभी पैसा बचा के रखा जाए। अब हम इंपॉर्टेंट 9 चीजों में, लोन्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, एनपीए ग्रोथ, सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल डेटा क्वार्टर एंडेड मार्च 31 2021 का। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, जो कि टैक्सेस और उन सब को मिला के पहले जो आता है दोस्तों, वो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 8,565 करोड़ का, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। दूसरी चीज, कोविड 19 को लेकर प्रोविजनिंग भी की है 1,000 करोड़ की। दोस्तों ये प्रोविजनिंग कोई भी बैंक क्यों करती है? जब बैंक्स को लगता है कि एनपीए हो सकते हैं। तो नॉर्मल समय में तो प्रोविजनिंग ज्यादा हो तो फिर उसको थोड़ा नेगेटिव देखा जाता है, लेकिन अभी ये कोविड आया है तो बैंक्स अपना प्रोविजनिंग कर रही है, तो इसको नेगेटिवली नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बैंक्स को भी पता है कि कुछ लोन ऐसा हो सकता है जो कि बैड लोन हो जाए। क्योंकि देखिए अभी एक तरीके से पूरा डिसरप्शन हुआ है, बहुत लोग जेन्युइनली भी शायद पैसा वापस ना कर पाए, तो वो चीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए लगभग 3.5 गुना बढ़ा है दोस्तों, 1221 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि 4,400 करोड़ तक का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये क्वार्टर 4 में बढ़ा है। जब हम मार्च 31 और अभी के जो क्वार्टर है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो। अगली चीज देखिए, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है 31,351 करोड़। अब मेन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लास्ट में कितना पैसा बना, और ये देखिए 100% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है और इसी पर ही हमारा फोकस है दोस्तों। डबल हो गया है आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट। देखिए पिछले साल जब मार्च 31 2020 जो पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 7,931 करोड़, मतलब 8,000 करोड़ के आसपास, जो कि अब 16,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हो गया है। मतलब प्रॉफिट डबल हुआ है। ये एक साल चुनौती भरा हुआ साल था और उसमें भी आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहले जो आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत सारी जो लोन्स दी थी, वो कॉर्पोरेट लोन दी थी जो एनपीए हो गई थी, तो बहुत हद तक उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को भी क्लीन अप किया है। अब दोस्तों प्रॉफिट्स की बातें रह गई है, लेकिन बैंक चल कर रही है। तो सबसे पहला बैंक के लिए रॉ मटेरियल है, वो है डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट किस हिसाब से बढ़े हैं? 21% दोस्तों। बैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके पास पैसे आते रहने चाहिए, डिपॉजिट आते रहना चाहिए। और सबसे सस्ता डिपॉजिट क्या होता है? ये देखिए, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट में तो कुछ पैसा नहीं देना है, सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत, आजकल तो 3% तक ही देते हैं बैंक्स। तो ये 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। और ये 42% है, मैंने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में देखा था, उनका 46% है। तो एचडीएफसी बैंक की तुलना में थोड़ा सा कम है 42%, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक अपने से ही तुलना करे तो अपने में ये अपना एवरेज बढ़ा रही है। तो दोस्तों किसी भी बैंक के लिए जितना ज्यादा कासा हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कासा बहुत ही सस्ता पैसा है। आप इसको एक रॉ मटेरियल, आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? तो बैंकिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है जो वो है कासा दोस्तों। टर्म डिपॉजिट आप देखिए थोड़ा सा महंगा होता है बैंक से, क्योंकि देखिए एफडी करने के लिए बैंक को 6% 7% आपको यहां पर देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो ये 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है दोस्तों। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, अभी भी आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो नीचे दी गई लिंक से आप ओपन करवा सकते हैं। अगली चीज लोन के बारे में, हमने डिपॉजिट को समझा, अब हम लोन्स को समझेंगे। 18% लोन भी इंक्रीज हुई है, ग्रो हुई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेल लोन दोस्तों। आजकल किसी भी बैंक का रिजल्ट आता है तो हम जरूर देखते हैं कि बैंक्स आजकल रिटेल लोन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और ये आजकल दिखा भी रही है। ये अपने जो मेन जो भी रिजल्ट आता है, तो क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि रिटेल लोन जो होती है थोड़ी सी कम रिस्की होती है। सबने हाथ जलाए हैं कॉर्पोरेट लोन्स में 4-5 साल पहले,
या उससे पहले दोस्तों। तो अभी रिटेल लोन ग्रो हो रही है, तो ये पॉजिटिव है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मेरे लिए, जो इस एनपीए सिनारियो को लेकर था कि एनपीए कम हुआ है 1.14%। एचडीएफसी बैंक से तुलना करें तो अभी भी बहुत ही पीछे है, उनका नेट एनपीए 0.4 है, तो उसके हिसाब से इनका ज्यादा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अपने में देखिए 1.26% प्रोफॉर्मा के हिसाब से, और अभी देखिए उन्होंने अपना एनपीए 1.14। तो अपना एनपीए दोस्तों जितना कम हो उतना अच्छा, प्रॉफिट ज्यादा हो उतना अच्छा, कासा जितना ज्यादा हो अच्छा, बस एनपीए किसी भी बैंक में कम होना चाहिए। प्रोविजन कवरेज रेशियो 77.7%, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हमने देखा ये बराबर है, 19% के आसपास टीयर 1 कैपिटल है, मतलब बैंक के पास ठीक ठाक पैसा है। यहां पर कोई भी अगर घटना हो जाती है कोई, तो उसके लिए अच्छा खासा बैंक ने अपना कैपिटल रखा हुआ है। तो ओवरऑल ये जो नतीजे आए हैं ये पॉजिटिव नतीजे आए हैं दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक, ऐसा जो ट्रेडर्स हैं वो तो ठीक है वहां पर करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स जो है यहां पर एक लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अब देख सकते हैं। स्टॉक में अच्छा खासा रनअप हुआ था 600 के ऊपर, लेकिन उसके बाद गिरा भी था। तो हो सकता है कि स्टॉक पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसा भी ये इफेक्ट कर सकता है। ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये कोविड को लेकर भी ये मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर हमको इस रिजल्ट्स में देखने को मिला है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखे होंगे दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर के बारे में और जान रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप कुछ नया सीख कर गए होंगे। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर ये शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।